हेलो डियर स्टूडेंट्स, ये हमारा एडवांस वी लुकअप का पार्ट सेकेंड वीडियो है। हमने एडवांस वी लुकअप में रो फंक्शन वी लुकअप विथ रो फंक्शन, वी लुकअप विथ कॉलम फंक्शन को देख लिया। ये हमारा एडवांस पार्ट है, इसमें हम लोग समझेंगे। चलिए पहले समझ लेते हैं आपको इसमें सीखने हम लोग क्या वाले हैं। तो इज इक्वल टू वी लुकअप लिखता हूँ मैं, टेप बटन प्रेस करता हूँ, लुकअप पे वाला दे देता हूँ, फिर F4 से लॉक करता हूँ, फिर उसके बाद कॉमा देता हूँ मैं। और देख सकते हो मैंने यहाँ पे एक टेबल का नाम दे दिया है सेल्स आईडी। जैसे मैं सेल्स आईडी लिखता हूँ देख सकते हो मेरा पूरा टेबल सिलेक्ट हो गया। मुझे पूरा मैनुअली टेबल को सिलेक्ट नहीं करना पड़ रहा है। फिर कॉमा दिया, फिर उसके बाद मैं कॉलम वाला फंक्शन लगाया COLU, फिर टेप बटन प्रेस किया, फिर ये माइनस किया, फिर मुझे 2 चाहिए, फिर कॉमा, फिर 0, फिर इंटर, फिर उसके बाद वी लुकअप एक सेकेंड में ही तुरंत, चाहे कितना भी डाटा रहे आपका, वी लुकअप कुछ सेकेंड में ही आप लोग निकाल लोगे। तो देख सकते हो मेरा यहाँ पे रितेश का 10010 है, टोटल सेल्स 33,229 है, 33,329 है। देख सकते हो ऑटोमेटिक तरीके से आ गई। इस तरीके से आप लोगों को वी लुकअप निकालने वाले हम लोग कुछ ही सेकंड में, 60 सेकंड से भी कम में आप लोग वी लुकअप निकाल लोगे तुरंत। तो चलिए इस वीडियो को समझते हैं इस तरीके से निकालना कैसे है। तो सबसे पहले हम लोग वी लुकअप को देख लेते हैं, हम लोग क्या क्या सीख लिए हैं। सिंपल वी लुकअप हम लोग निकालना देख लिए हैं, वी लुकअप विथ सेल लॉक करके निकालना देख लिए हैं, वी लुकअप कॉलम फंक्शन देख लिए हैं, वी लुकअप रो फंक्शन देख लिए हैं, वी लुकअप विथ मल्टीपल कॉलम को अभी देखना हम लोगों को बाकी है, एडवांस सीरीज चल ही रहे हैं। वी लुकअप विथ अदर सीट में निकालना बाकी है, वी लुकअप में अदर वर्कबुक में निकालना बाकी है। अभी बहुत कुछ हमारा एडवांस सीरीज बचा हुआ है। तो हमने इसका जो है प्रैक्टिस फाइल डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दिया है आप लोगों के लिए। आप लोग प्रैक्टिस कर सकते हैं इस डाटा को बनाना, क्रिएट करना। अगर आप पहली बार वीडियो को देख रहे हैं तो पूरा डिस्क्रिप्शन बॉक्स में पूरा सीरीज़ दे दिया गया है प्लेलिस्ट का, बेसिक टू एडवांस वी लुकअप का, डाटा बनाने से लेकर क्रिएट करने तक का पूरा प्रोसेस बता दिया गया है आप लोगों को। तो उस वीडियो को पूरा वॉच करना है और पूरा देखना है इस तरीके से डाटा हम लोग कैसे क्रिएट किए हैं, इस तरीके से बनाना पूरा बताया है। तो चलिए समझते हैं इस तरीके से हम लोग निकालेंगे कैसे, जैसे हमने यहाँ पहले बताया था। तो चलिए समझते हैं हम लोग निकालना कैसे है। तो अगर हम लोग नॉर्मली वी लुकअप निकालेंगे तो इज इक्वल टू करना पड़ेगा, फिर उसके बाद वी लुकअप लेना पड़ेगा, फिर टेप बटन प्रेस करते हैं, फिर उसके बाद लुकअप पे लुई वाला देते हैं, फिर इसको लॉक करते हैं, फिर बस कॉमा। टेबल अरे में क्या करना पड़ता है हम लोगों को, पूरे टेबल को ऐसे सिलेक्ट करना पड़ता है, ऐसे सिलेक्ट करने पड़ता है। अगर हम लोग बहुत नीचे निकाल रहे हैं तो इसको ऊपर आने में, नीचे आने में थोड़ा सा दिक्कत होता है। तो इसी सोल्यूशन को दूर करके हमने टेबल का नाम दे दिया है। जैसे हमारे देख सकते हो यहाँ पे हमारे एक टेबल है, मान के चलते हैं ये हमारा एक टेबल है, इस टेबल का मुझे नाम करना है, इसका टेबल का नाम दो ताकि जब भी मैं वी लुकअप अप्लाई करूँ तो इसको मुझे टेबल को ऐसे सिलेक्ट करने आना ना पड़े, वहीं पे ही मेरा निकल जाए। तो चलिए समझते हैं वी लुकअप कैसे निकालते हैं। तो चलिए सबसे पहले जितना टेबल है उतना टेबल को हम लोगों को ऐसे करके सिलेक्ट करना पड़ेगा। तो सभी टेबल को यहाँ से यहाँ तक मैं सिलेक्ट कर लिया। फिर उसके बाद यहाँ पे देख सकते हो यहाँ पे कॉर्नर पे, यहाँ पे सबसे पहले जो आपका नेम रहता है यहाँ पे नेम बॉक्स में, यहाँ पे नेम बॉक्स पे आना है कॉर्नर पे, और यहीं पे नेम बॉक्स पे उसका नेम का टाइप कर देना है। तो मैं इसका नेम टाइप कर देता हूँ, सेल्स आईडी लिख देता हूँ। यहाँ पे पहले से नेम लिखा था मैं सेल्स आईडी, इसको मैं हटा देता हूँ, सेल्स रिपोर्ट लिख देता हूँ, REPORT, सेल्स रिपोर्ट। और ये ध्यान रखना है जब भी आप लोग नेम बॉक्स में नाम रखोगे तो स्पेस नहीं देना है आपको, स्पेस दे दिए सेल्स, यहाँ पे मान के सेल्स, कई लोग ऐसे करेंगे रिपोर्ट और इंटर करोगे तो ऐसे नहीं होगा। तो इस तरीके से हम लोगों को रीनेम मतलब कि स्पेस नहीं देना है। जब भी आप लोग सेल्स टेबल का नाम दे रहे हो तो यहाँ पे रीनेम नहीं करना है, मतलब कि स्पेस नहीं देना है। स्पेस दे दोगे तो आपका वो आंसर नहीं आएगा, वो लेगा नहीं, वो नाम नहीं होगा। इस तरीके से पूछेगा यू मस्ट इंटर द वैलिड रेफरेंस। तो वैलिड रेफरेंस में क्या करना है, वही हम लोगों को नाम देना है, जितना को सिलेक्ट करना है उतना को नाम देना है। तो सिलेक्ट करना है, यहाँ फार्मूला, यहाँ नेम बॉक्स पे आना है, नेम बॉक्स में आने के बाद हम लोगों को इसका नाम दे देना है, और नाम वैसे देना है ताकि स्पेस नहीं देना है। तो मैं इसका नाम रख देता हूँ सेल्स रिपोर्ट, SALES। इसके जगह आप अंडर स्कोर दे सकते हो ऐसे, तो मैं यहाँ पे दे देता हूँ सेल्स अंडर स्कोर, फिर यहाँ पे रिपोर्ट। अगर आप नहीं देते हो फिर भी रिपोर्ट लिखते हो तो कोई दिक्कत नहीं, मैं अंडर स्कोर दे रहा हूँ सेल्स रिपोर्ट, ये सेल्स रिपोर्ट। फिर उसके बाद इंटर कर देना है। जैसे इंटर किया देख सकते हो इस टेबल का नाम दे दिया गया है, सेल्स रिपोर्ट इसका नाम हो गया है। तो इसका मैं नाम दे दिया हूँ। अब हम लोग वी लुकअप निकालते हैं, इसका आगे का प्रोसेस समझते हैं। और जैसे ही मैं इतना टेबल को सिलेक्ट करूँगा तो देख सकते हैं यहाँ पे नेम बॉक्स में यहाँ पे सेल्स रिपोर्ट हमारा यहाँ पे दिखा रहा है। यहाँ पे आप लोग देखोगे तो देख सकते हैं यहाँ पे मेरा सेल्स रिपोर्ट यहाँ पे दिखा रहा है। इस टेबल का मैंने नाम रख दिया। तो चलिए अब वी लुकअप निकालना हमारे लिए और आसान हो गया है, एकदम ईजी हो गया। तो चलिए समझते हैं। यहाँ पे मैं निकाल के बता रहा हूँ, आप लोग इज इक्वल टू लिखना है, और थोड़ा सा मैं जूम कर दे रहा हूँ ताकि आप लोगों को क्लियरली दिखे हमारा आंसर जो आ रहा है, क्लियरली पता चले। यहाँ से थोड़ा सा मैं जूम कर दे रहा हूँ यहाँ से, ताकि हमारा जो भी आंसर है आप लोगों को क्लियरली यहाँ से शो हो। तो इज इक्वल टू लिया मैं, उसके बाद वी लुकअप, टेप बटन, उसके बाद लुकअप वैल्यू मैं ये वाला दे दिया, फिर इसको F4 से लॉक कर दिया, फिर उसके बाद कॉमा, उसके बाद मुझे लेना है सेल्स रिपोर्ट। सेल्स देख सकते हो मैंने जो 2 नाम दिया था, पहले सेल्स आईडी के नाम से रखा था, उसको फिर मैं हटा के सेल्स रिपोर्ट रख दिया उसका नाम। तो इसके बाद मुझे सेल्स रिपोर्ट को सिलेक्ट करना है, टेप बटन भी दबा देगा तो सेल्स रिपोर्ट आ जाएगा।
और देख सकते हो हमारा पूरा टेबल यहाँ से सिलेक्ट हो गया। हम लोगों को मैनुअली सिलेक्ट नहीं करना पड़ेगा। देख सकते हो चाहे आपका डाटा कितना भी बड़ा रहे, डाटा रहे आपका, बस एक नाम आपको देना है। तो मैं उसका नाम दे दिया, सेल्स रिपोर्ट रख दिया। फिर उसके बाद कॉमा देना है। फिर उसके बाद कॉलम इंडेक्स नंबर में कॉलम वाला जो फंक्शन आप लोगों को बताया गया है, कॉलम वाला फंक्शन लगाना है आपको। कॉलम फंक्शन यहाँ से, कॉलम फंक्शन मैं यहाँ से लगाया। फिर यहाँ से ये ले लिया। मुझे कौन सा कॉलम देख सकते हो यहाँ पे मेरा डी पे है, डी नंबर पे मैं फार्मूला टाइप कर रहा हूँ VLOOKUP। तो डी कॉलम पे हूँ मैं, समझो। तो डी कॉलम कितना है, डी का मतलब 4 है। और मुझे कितना चाहिए, मुझे आंसर चाहिए 4 नहीं चाहिए मुझे। देख सकते हो मेरा जो टेबल में है, टेबल में जो सेल्समैन का नाम चाहिए मुझे। तो इस टेबल में सेल्समैन का नाम कौन से कॉलम पे है, तो ये सेकंड कॉलम पे है। तो मुझे क्या चाहिए यहाँ पे 2 चाहिए। तो 4 में क्या करेंगे, 2 आ जाए। तो कॉलम में 4 आया, डी नंबर पे है तो इसलिए हम लोगों को 4 में -2 करते हैं तो हमारे यहाँ पे 2 आ जाएगा। फिर कॉमा किए, एग्जैक्ट मैच के लिए हम लोगों को क्या लेना है, 0 लेना है। 0 लिए, फिर एंटर किए, तो देख सकते हो हमारे पास ऑलरेडी यहाँ पे आंसर आ गया है। अब जैसे ही मैं इतना पकड़ के ड्रैग करता हूँ तो इस तरीके से मेरा आंसर आ गया है। बस आप लोगों को जैसे ही आप लोग 2-3 बार प्रैक्टिस करें तो कुछ ही सेकंड में आपका VLOOKUP निकाल लोगे, चाहे आपका डाटा कितना भी बड़ा रहा है। इस तरीके का यूज़ करोगे तो। और देख सकते हो मैं जो ID यहाँ पे क्लिक कर रहा हूँ ऑटोमेटिक उसका आंसर आ रहा है। इस तरीके से लिस्ट बनाने भी आप लोगों को बता दिया गया है। अगर आप लोग पहली बार देख रहे हो तो भी समझ गए हो। तो यहाँ से लिस्ट बनाने के लिए डाटा टाइप में जाना पड़ता है हम लोगों को। फिर डाटा वैलिडेशन में जाते हैं। फिर डाटा वैलिडेशन के अंदर यहाँ पे वैल्यू को सिलेक्ट करते हैं, लुकअप वैल्यू को यहाँ पे। फिर उसके बाद उसको यहाँ से सोर्स में वो वाला ID का सोर्स दे देते हैं। तो हमारा लुकअप इस तरीके से लिस्ट बन जाता है। लिस्ट बनाना आप लोगों को ऑलरेडी बता दिया गया था कि लिस्ट कैसे बनाते हैं। और इस तरीके से हम लोग एडवांस सीरीज़ में समझे, हमने इस टेबल का पूरा नाम दे दिए। चाहे आपके पास कितना भी बड़ा डाटा रहे, अब VLOOKUP निकालने के लिए बोला जाए तो सबसे पहले आपको काम क्या करना है, सबसे पहले यहाँ पे आपको हमारा पिछला वीडियो देखना है, कॉलम फंक्शन देखना है, रो फंक्शन देखना है। और उसके बाद इस वीडियो को देखना है। इस वीडियो को देख लिए हैं और नहीं देखे हो कॉलम वाला फंक्शन तो प्लेलिस्ट का लिंक दे दिए हैं, उसमें जाके आप लोग पूरा एक्सेस कर सकते हो। और इस तरह से कुछ ही सेकंड में आप लोग निकाल लोगे VLOOKUP का फंक्शन, अगर कॉलम फंक्शन रो फंक्शन अच्छा से आप लोग समझ रखे हो तो। और इस तरीके से टेबल का नाम अगर मर्ज कर देते हो तो आपका तुरंत कुछ सेकंड में निकल जाएगा। अब चलिए हम लोग समझ लेते हैं रो फंक्शंस के बारे में। रो फंक्शन के जरिए VLOOKUP हम लोग कैसे निकालेंगे। तो इसी डाटा को मैं कॉपी कर ले रहा हूँ यहाँ से। ये लंबा हो जा रहा है ज़्यादा, इसलिए मैं इसको कॉपी किया, Ctrl+C यहाँ से। और इसको मुझे पेस्ट करना है ट्रांसपोज करके। तो ट्रांसपोज करने का इसका शॉर्टकट की है Ctrl+Alt और V बटन दबाना है आपको। Alt V बटन नहीं दबाना है तो इसी पे राइट क्लिक करना है, जहाँ पे पेस्ट करना है। उसके बाद पेस्ट स्पेशल वाले ऑप्शन पे आना है। पेस्ट स्पेशल आने के बाद जहाँ पे मुझे पेस्ट करना है, कर्सर वहीं पे रखना है ना, ध्यान रखना है आपको। फिर ट्रांसपोज पे क्लिक करना है, फिर ओके पे क्लिक करना है। तो देख सकते हो हमारा डाटा थोड़ा सा ट्रांसपोज हो गया है इस फॉर्म में। तो इस तरीके से हमारा डाटा क्या हो गया, थोड़ा सा ट्रांसपोज हो गया है। मतलब कि इस तरीके से रो वाइज हम लोग डाटा चाहिए, मान के चलते हैं रो वाइज हम लोगों को क्या चाहिए, डाटा निकालना है। यहाँ पे सेल्समैन का यहाँ ID रखना है, यहाँ पे हम लोगों को पूरा रिजल्ट चाहिए। तो यहाँ से मैं सेल्समैन ID को कॉपी करता हूँ ऊपर से, क्योंकि मैं ID ऑलरेडी आप लोगों को बता दिया लिस्ट बनाना, इतना को कॉपी किया, फिर यहाँ पे मैं पेस्ट कर दिया। तो यहाँ पे मेरा डाटा वैलिडेशन वाला अप्लाई हो गया है। देख सकते हो यहाँ पे ID, जो ID पे क्लिक कर रहा हूँ मैं, यहाँ पे ID आ गया है। फिर यहाँ से मैं इसको थोड़ा सेंटर में रख दे रहा हूँ। यहाँ पे इसको भी मैं थोड़ा सेंटर में रख दे रहा हूँ सभी को। ये हो गया। अब यहाँ पे मैं निकालता हूँ VLOOKUP इज इक्वल टू VLOOKUP टेब बटन। उसके बाद लुकअप वैल्यू मैं ये वाला देना है, F4 से कॉमा लॉक कर दिया। फिर कॉमा टेबल अरे में हमने नाम दे दिया था सेल्स रिपोर्ट के नाम से, तो ये सेल्स रिपोर्ट आ गया। फिर कॉमा, यहाँ पे हम लोगों को रो वाला फंक्शन लगाना है, टेब बटन। और रो फंक्शन लगाएंगे तो इसमें आंसर क्या आएगा, हमारा रो फंक्शन में 19 हम लोग रो पे हैं तो आंसर ये 19 दे देगा। रो फंक्शन कौन से रो में है वो रो दे देता है। तो 19 में हम लोगों को क्या चाहिए, 2 चाहिए सेल्समैन का नाम। तो 19 में क्या करें कि हमारा आंसर 2 आ जाए। तो 19 में हम लोग माइनस करते हैं 17 को, 17 को। फिर कॉमा लिए, 0 लिए एग्जैक्ट मैच के लिए, फिर इंटर किए। तो देख सकते हो हमारा यहाँ पे आंसर अंजलि आ गया है। यहाँ पे अगर मैं चेंज करता हूँ, यहाँ पे भी 105 करता हूँ, 1005 करता हूँ, यहाँ पे देख सकते हो यहाँ पे भी अंजलि, यहाँ पे भी। फिर यहाँ से आपको डबल क्लिक कर देना है तो आंसर आपका तुरंत आ जाएगा। देख सकते हो। तो देख सकते हो VLOOKUP निकालने में कुछ ज़्यादा टाइम नहीं लगा है, बस कुछ ही सेकंड में। बस आप लोगों को फंक्शन को बार बार प्रैक्टिस करना है, ट्राई करना है, तो इस तरीके से आसानी से निकाल लोगे। तो इस वीडियो में हमने क्या जाना, एक हमारा डाटा है, टेबल दिया गया है, उसको हमने नाम रख दिया गया है यहाँ पे। और रो फंक्शन हम लोग निकालना देख लिए, VLOOKUP विथ रो फंक्शन, VLOOKUP विथ कॉलम फंक्शन, ये तीनों को हमने समझ लिया। तो अगर कोई डाउट रहता है आपको तो वीडियो के नीचे कमेंट करना है। अगर वीडियो पसंद आ रहा है तो वीडियो को हमारा लाइक करना है और अपने दोस्तों के साथ भी वीडियो को शेयर कर दीजिए, ताकि सभी लोग जो कोर्स कर रहे हैं वो लोग सीख सकें। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।